हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या ट्रांस। आज हम लोग ये क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसमें इस ब्रांच में यहाँ पर करंट हमसे फाइंड आउट करवाइए। ठीक है, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसमें मैं एक नया कॉन्सेप्ट आपको बताऊँगा। सुपर मैथ कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो पहली वीडियो हमने मैथ एनालिसिस देखी थी, वो सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये सेकंड वीडियो है, इसमें मैं आपको सुपर मैथ्स कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। हर वीडियो में कुछ नया होता है, इसीलिए उस स्पेसिफिक क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ। ये कई जगह आपको देखने को मिलेगा, आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना पड़ सकता है। ठीक है, इसको हम मैथ्स एनालिसिस से करेंगे, नोडल से भी कर सकते हैं, मैथ्स से भी लेकिन हम मैथ्स से देखेंगे। तो मैथ्स एनालिसिस से जब करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, करंट दिखा देते हैं। मान लीजिए हमने लेट सपोज़ किया है यहाँ पर I1 करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ पर I2 करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। देखिए, यहाँ पर जब I1 करंट फ्लो कर रहा है तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इस ब्रांच में क्या करंट है तो आपका जवाब क्या होना चाहिए। देखिए, जो I1 करंट है तो यहाँ पर कितना होगा, I1 इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अगर मैं पूछूं इस ब्रांच में क्या करंट है तो इधर होगा I1, क्योंकि ये ऐसे घूम रहा है। ठीक है, जब यहाँ पर पूछूं तो I1 ऐसे होगा। ठीक है, लेकिन इस ब्रांच पर देखिए ये कॉमन ब्रांच है तो ये इस वाली मैच से भी संबंधित है। तो यहाँ पर कितना होगा, I2 ऊपर की डायरेक्शन में है I2। तो इस ब्रांच पे हम करंट क्या लेंगे, I2 माइनस I1। ठीक है, वो मैं बताऊंगा क्यों मैंने I2 माइनस I1 कहा। I1 माइनस I2 भी कह सकता था, लेकिन I2 माइनस I1 क्यों कहा अभी वो मैं बताऊंगा। ठीक है, और इस ब्रांच में क्या करंट है, इधर क्या है, I2 ही है। मान लीजिए कोई कॉमन तो है नहीं, तो I2 है यहाँ पर, और यहाँ पर भी I2 है। तो इस ब्रांच में हमें करंट फाइंड आउट करना है, तो हमने क्या माना है, इधर क्या करंट है, I2। तो इस ब्रांच में क्या होगा, I2। ठीक है, तो ये मेरा कहने का मतलब, केवल ये बताने का मतलब ये था, जो I पूछा है इसका मतलब ये आपसे I2 पूछना चाह रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने जो I2 माना है इसने इसको I कहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैथ्स एनालिसिस में क्या करते थे, एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और उसी पॉइंट पर हम वापस लौट के आएंगे। तो इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आए तो ये करंट की डायरेक्शन क्या है, -2 प्लस। इसका मतलब ये बैटरी जो है वो करंट को सप्लाई कर रही है। इसके बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से बताया, 4 वोल्ट। ठीक है, ये इधर यूनिट लिए, यूनिट मत लिखिए, 4 लिखिए। ठीक है, यहाँ पर ड्रॉप हो गया I1 इंटू 1। ठीक है, ये वोल्टेज ड्रॉप हुआ I1 इंटू रेजिस्टेंस, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप हो गया। अब आप जब इस वाली ब्रांच में आते हैं, देखिए यहाँ से घूमे, यहाँ से लेकर जब यहाँ आते हैं आप, तो आपको एक प्रॉब्लम आएगी कि हमारे पास इस जो सोर्स है इसके अक्रॉस जो है वोल्टेज ड्रॉप नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ वो है सुपर मैश कॉन्सेप्ट। जब ऐसी कोई कंडीशन आती है जिसमें हमारे जैसे करंट सोर्स दिया है और उसके अक्रॉस हमें वोल्टेज ड्रॉप नहीं मालूम, तो हम सुपर मैश का सहारा लेते हैं। यानी कि हम इस बड़े जो लूप है जिसमें कि 2 मैश हैं, जिसको हम लूप कहेंगे, इसको हम सुपर मैश कहते हैं। ठीक है, तो इस वाले बड़े वाले लूप में पूरा हम इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। ठीक है, इस वाले लूप के लिए हम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे इक्वेशन, देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से बैटरी सप्लाई कर रही है 4, ये ड्रॉप हो गया 1 ओम रजिस्टर पे, तो हो गया इसमें करंट कितना है, I1 इंटू 1। जब यहाँ पर आप पहुँचेंगे, बड़ा वाला ले रहे हैं, देखिए यहाँ से स्टार्ट करा और पूरे लूप में घूम रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आए, यहाँ पर ड्रॉप क्या है, I2 इंटू 1। ओके, और ये अब बताइए जो ये बैटरी है वो करंट को सप्लाई कर रही है या करंट को एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, तो इसी से हम जो बैटरी पॉजिटिव लेनी चाहिए या बैटरी नेगेटिव लेनी चाहिए ये हम डिसाइड करते हैं। तो करंट की डायरेक्शन है ऐसे, मैंने आपको बताया था जब बैटरी जो करंट की डायरेक्शन होती है वो -2 प्लस हो तो हम बैटरी समझते हैं ये सप्लाई कर रही है और उसको पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव साइन में एंटर हो रही है और नेगेटिव से बाहर निकल रही है। यहाँ पर क्या थी, माइनस में एंटर हो रही थी, पॉजिटिव से बाहर निकल रही थी। तो ये जो बैटरी है
वो करे जो वो absorb कर रही है पावर, ठीक है। तो इसको मैं लूँगा नेगेटिव बैटरी, तो इसका जो वो आएगा वो आएगा 2 = 0। तो एक इक्वेशन आ गई। 4 4 - 2 कितना हो गया 2, और ये इसको लिख सकते हैं I1 + I2, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। अब मेरे पास 2 अननोन हैं और एक ही इक्वेशन है, ठीक है। अब मैं क्या करूं, ठीक है। तो मेरे को दूसरी इक्वेशन बनानी है, तो दूसरी इक्वेशन जो बनेगी वो देखिए आप इस ब्रांच से बनेगी, इस ब्रांच से बनेगी, इस ब्रांच से बनेगी। तो ये क्या होगा I1, इधर आप देखेंगे कि जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी I2 - I1। अब देखिए मैंने I1 - I2 क्यों नहीं बोला, I2 - I1 क्यों बोला। देखिए इस ब्रांच को मैं सेपरेटली इधर दिखाता हूँ, ठीक है। 2 एम्पियर, ठीक है। मान लीजिए आपके सोर्स की एरो की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, और जो मैंने I2 लिया है उसकी डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ है। तो जब मैं इसके लिए लिखूँगा, देखिए तो ये I1 की डायरेक्शन अपोजिट है और I2 की डायरेक्शन इसी की डायरेक्शन में, तो I2 को पहले लिखूँगा, तो मैं लिखूँगा I2 - I1, I2 - I1 = 2, ठीक है। अगर ये एरो नीचे की तरफ दिया होता, मान लीजिए ऐसे दिया होता, ठीक है, ये एरो दिया होता 2 एम्पियर नीचे की तरफ, और मैंने I1 की डायरेक्शन ली थी ऐसे और I2 की डायरेक्शन ली थी ऐसे, ठीक है। अब मैं क्या लिखता, ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। आप सोचिए, तो मैं लिखता I1, क्योंकि एरो की डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो I1 के डायरेक्शन में, तो I1 - I2 = 2 एम्पियर। तो ये पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। तो पहला हमने सीखा सुपर मैश कॉन्सेप्ट, दूसरा सीखा कि इस पर हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं जो है I2 - I1 = 2 एम्पियर, ठीक है। तो बेसिकली मुझे फाइंड आउट क्या करना है I2, कि मैंने आपको बताया जो ये I बता रहे हैं वो हमने I2 लिया है, ठीक है। तो I2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो इधर आ गया 4 + I2 2I2, तो I2 आ गया मेरा 2 एम्पियर, ठीक है। 2 एम्पियर आ गया। तो 2 एम्पियर जब मेरा I2 आया तो I की वैल्यू 2 एम्पियर में लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसी में आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, मान लीजिए इस पर पूछ लिया पावर डिसिपेशन बताओ, तो आप निकाल लेंगे आराम से I² R करके। I² कितना है 2 का स्क्वायर इंटू R, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1 यानी कि 4 वाट, ठीक है। यहाँ पर भी पूछ सकता है, तो आप क्या करेंगे I1 की वैल्यू निकालेंगे और इस 1 ओम I² R यहाँ पे भी लगा देंगे, तो ऐसे आपसे पूछ सकता है। एक और बात मैं आपको थोड़ी सी एक बता देता हूँ जो इस वीडियो से रिलेटेड नहीं है। मान लीजिए ऐसे कोई सोर्स है प्लस माइनस, और यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, और ये है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और ये ओपन है। तो मैं आपको बस एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो करंट जो जाएगी, जब मान लीजिए 4 वोल्ट का ये 2 है, ठीक है, तो करंट कितनी जाएगी 2 एम्पियर, ठीक है। या ये 1 ओम दिया है, तो ऐसे नहीं आप इसको भी कैलकुलेट करने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई करंट जाएगी ही नहीं, ये इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये ओपन है और ओपन में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, केवल मैश में करेगी। तो आप सीधे सीधे समझ सकते हैं ये ओपन सर्किट है, यहाँ पर कोई करंट नहीं जाएगी, और जो करंट जाएगी वो केवल इस 2 ओम रजिस्टर के हिसाब से 4/2 करके 4 वोल्ट है ना अपॉन 2 ओम करके 2 एम्पियर की करंट बस जाएगी, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं ना हम लोग कि ये 1 ओम है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते रहेंगे दोनों को कैसे ना कैसे, ठीक है, फिर करेंगे। तो ऐसे नहीं करना, जब ओपन है, ओपन में लगा हुआ है रेजिस्टेंस, तो यहाँ कोई करंट जाएगी ही नहीं, तो करंट केवल इस रेजिस्टेंस के हिसाब से जाएगी। और दूसरी एक चीज़ है, मान लीजिए यहाँ पर लगा है प्लस माइनस 4 वोल्ट लगा है, ठीक है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, और एक यहाँ से शॉर्ट कर दिया मैंने इसको ऐसे। तो जो करंट की वैल्यू क्या होगी, 2 है, 2 ओम है, ये 2 ओम है। तो करंट की वैल्यू जो आप निकालेंगे, तो वो आप क्या कर सकते हैं, क्या गलती कर सकते हैं, आप ऐसे निकाल सकते हैं 4 वोल्ट हो गया, ये दोनों सीरीज़ में, तो 4 लगा दिया, 4 से 4 हो गया, तो 1 एम्पियर हमारा आंसर आ गया। तो ये गलत है, क्योंकि करंट क्या करेगी, करंट ऐसे आएगी
और वो ईजीएस्ट पाथ फॉलो करेगी, वो इस रेजिस्टेंस से जाएगी नहीं, ऐसे निकल जाएगी। जो शॉर्ट है ना, शॉर्ट का मतलब क्या है, शॉर्ट हो गया तो केवल उसी लाइन से जाएगी, ऐसे नहीं रेजिस्टेंस से जा रही है। फिर अगर आप किसी रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर देते हैं तो करंट उधर से निकलेगी, तो इसकी करंट कितनी होगी, शॉर्ट सर्किट करंट अगर मैं पूछूं ISC, तो वो होगी आपकी 4/2 यानी कि 2 एम्पियर। तो करंट शॉर्ट सर्किट अगर आपसे करंट पूछी जाए या इस रेजिस्टेंस में करंट पूछी जाए तो वो होगी 2 एम्पियर। अब ऐसे नहीं, दोनों को सीरीज में सॉल्व करके नहीं कर सकते, क्योंकि ये शॉर्ट हो गया और करंट रेजिस्टेंस से ना निकल के शॉर्ट सर्किट वाली जगह से निकलेगी, ठीक है, क्योंकि करंट ईजीएस्ट पाथ फॉलो करती है, ठीक है। तो इस वीडियो में 2-3 चीज़ें ये लास्ट की बताई, और सुपर नोड कॉन्सेप्ट मैंने बताया, सुपर मैश कॉन्सेप्ट बताया। आप इसको नोडल एनालिसिस से भी ट्राई कर सकते हैं, और आपको अगर सारी वीडियोज़ इकट्ठी देखनी है तो आप सर्किट थ्योरी वाली जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया। फिर अगले वीडियो में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह के बारे में मैं बताऊँगा। थैंक यू।